नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नितिश शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया हूं मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की एक लेटेस्ट न्यू वीडियो। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। यार मैथमेटिक्स में आप लोगों को एक एक चीज़ समझाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचा पाऊँ आप लोगों तक, और अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मेन टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की सीरीज को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फ़ोन की आवाज़ बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। यार मैथ्स में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए हमारे फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगा के थोड़े बहुत मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम अपनी इस सीरीज में यही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले, मतलब जितने फॉर्मूले हैं उनको तो कवर करेंगे और साथ में थोड़े बहुत कंसेप्ट भी सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यार इसमें आप लोगों की 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.1 में क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं। 1.1 में आपका मेन आएगा एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आप लोगों ने अगर अभी पहले से पढ़ा हुआ है चैप्टर तो आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं या फिर मैंने इनकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि ये हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। उसके बाद ये होगा। चलो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। इसमें देखो मैंने लिखे हुए हैं ए और बी। ए में लिखे हमने 1 2 3, बी में भी सेम 1 2 3। आपका क्वेश्चन बनेगा ऐसे आपका क्वेश्चन दे दिया है कि आर जो है आपका वो है 1:1, 2:2, 3:3। मतलब ये आपको दे दिया क्वेश्चन, अब बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3। हमारे पास ये है 1 1, मतलब 1 2 3 हमारे पास 3 ही है। अगर यहाँ पे 4 भी होता, कि यहाँ पे 4 और 4 भी होता और यहाँ पे 4 और 4 नहीं है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 1 1 2 2 3 3 दे रखा है, 4 4 नहीं दे रखा। रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लेकिन अभी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। मतलब जो अगर आपका एक्स है, अगर मान लीजिए ये एक्स है, एक्स आपका दूसरा भी मतलब होना ही चाहिए। अगर 1 है तो 1 का 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 का 2, 3 है तो 3 का 3, 4 है तो 4 का 4 होना चाहिए। मतलब वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अभी फिलहाल तो ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसी हिसाब से बना रखा है, ये एग्जाम्पल आपको इसी हिसाब से दिखा रखा है। अब आइए देखते हैं हम लोग का सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या बोला है कि एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो ही वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है उसका उल्टा भी होगा ही होगा। जैसे इसमें देख लेते हैं हमारा 1 2, तो 1 2 का 2 1 है, 1 3, 1 3 का 3 1 भी है, 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2 भी है। अब मान लो इसमें से कोई एक प्रेजेंट नहीं होता, 1 2 है और 2 1 ना होता, अगर ये नहीं होता तो ये सिमेट्रिक होता नहीं होता। आपको यही करना है, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में ढूंढना है कि एक चीज़ क्या नहीं है। अगर सब कुछ है तो ओके, वैसे ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ है, आपको वही चीज़ ढूंढनी होती है जो नहीं है। जैसे इसमें 2 1 नहीं है, ये सारे होते, ये सिमेट्रिक नहीं होता, बट अभी तो इसमें सारे हैं, इसको हम बोल देंगे फंक्शन इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ही एक्स और जेड, मतलब एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स और जेड भी बिलोंग्स टू आर होंगे। अब इसमें देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल ये है 1 2 2 3 और 1 3। अब 1 2 है, मतलब ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया हमारा वाई जेड। 1 3 भी है। अगर 1 3 यहाँ पे नहीं होता, 1 3 की जगह यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता, हमारे ट्रांजिटिव नहीं होता। बट अभी इसके हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन के हमारे हिसाब से देखें उसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव हो रहा है। मैंने जैसा बोला आप लोगों को वही ढूंढना है कि जैसे 1 2 है, 2 3 है, आप लोगों को ढूंढना है 1 3 नहीं है। अगर 1 3 नहीं है तो आपको बोल देना है कि दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। चलो अब देखते हैं हमारा 1.2 में क्या क्या चीज़ें हैं। 1.2 से पहले इसमें हमारा एक और टॉपिक है इक्विवेलेंस। इसका मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आपका बोला है 1 1 और ऑन 2। 1 1 का हम लोग पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये आपका जो मेन है वो पार्ट यही है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। हर क्वेश्चन में आपको ये कर देना, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा होगी आर करके, ये है वो सब, लेकिन आपका मेन जो होगा ये एफ एक्स इक्वल्स टू ये, मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी 3 - 4x। हमने इक्वेशन को क्या लिया, एफ एक्स तो हमारा दे रखा है, एफ एक्स को एफ एक्स में लिखा और एफ ऑफ वाई कर देना, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई ले आना है। 3 - 4x, 3 - 4y। अब 3 से हमारा 3 कट गया, -4x इक्वल्स टू -4y, -4 से -4 कट गया, x इक्वल्स टू वाई। अगर x इक्वल्स टू वाई आ रहा है आपका आंसर तो फंक्शन 1 1 है, और अगर नहीं आ रहा तो साफ सीधी बात है 1 1 नहीं है। चलो अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है।
सो यहाँ पे हम लोग को दे रहा है fx इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, हमने वही सेम इक्वेशन लिया। इसमें हम लोग को क्या करना होता है, fx इक्वल्स टू fy नहीं, इसमें सिर्फ y डालेंगे हम। जैसे कि हमारा दे रखा है fx हमारा था 3 माइनस 4x, वो हमने लिखा इक्वल्स टू y करा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको इधर उधर करके 3 माइनस वाई अपॉन 4 की मतलब हमारा जो y होगा वो इधर आया, 4x इधर गया, फिर उसके बाद 4 हमारा डिवाइड में आ गया। तो अब इसका मेन हमारा जो स्टेप्स अगर हम बोलें तो वो क्या होंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई किया, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग को ऐसे दे रखा होगा कि आर की मतलब आर इस टू आर में आपका है क्वेश्चन में, मतलब आप लोगों को ऐसे दे रखा होगा आर आर करके। सो इसका क्या मतलब होता है, रियल नंबर्स। सो आर का मतलब रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स आपको पुट करने हैं, जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी आपको पुट करना है बस। सो हम लोगों ने यहाँ पे वाई में जैसे पुट किया 0, तो हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3/4। अगर वाई में 1 पुट किया तो 1/2, 2 पुट किया तो 1/4। सो ऐसे हम लोग वाई में कुछ भी पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, मान लो इसमें हम लोग 0 के लिए ये है, 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, आगे करते जाएंगे तो उनकी वैल्यूज बनती जाएगी। अगर नहीं है सो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होएगा, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है, सारी वैल्यूज बन रही है, सो ये ऑन टू फंक्शन है। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 1 और ऑन टू, अगर दोनों ही हमारे बन रहे हैं सो उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। और 1 1 का जैसे नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम होता है हमारा सर्जेक्टिव, तो अगर दोनों ही है तो उनको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अब इसमें एक इन्वर्स भी आपका टॉपिक है। इन्वर्स में क्या होता है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई किया, अब हमने इन्वर्स लगाया, मान लीजिए यहाँ पे इन्वर्स है तो एफ की पावर -1, यहाँ पे भी एफ की पावर -1। सो यहाँ पे हमारा जो ये इन्वर्स है इससे एफ कट गया तो एक्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स वाई हो गया। सो एक्स हमारा क्या है, मतलब जो हमारा एक्स आ रहा होगा, जैसे इसमें हमारा यहाँ पे एक्स आया 3 माइनस वाई अपॉन 4 हमारा एक्स आया, तो यही हमारा इन्वर्स हो गया। सो अब 1.3 में हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इसमें हमारे को निकालने को बोलेगा आपको फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स और गॉग एक्स। मतलब ये आप लोगों को बोलेगा कि ये सब चीज़ें निकालिए। आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा लाइक दिस, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे आपको इनमें से कोई भी चीज़ कह देंगे फाइंड करने के लिए, या फिर चारों ही कह सकते हैं। सो हमने एक का एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। जैसे फॉग एक्स निकालना है तो हमारा फॉग एक्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ जी एक्स हम लोग को निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स हमने क्या लिख दिया, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डाल दिया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब जी एक्स मतलब जैसे कि यहाँ पे हमारा एफ और एक्स है, सो हमने यहाँ पे जी एक्स डाला है, तो मतलब एक्स की जगह पे हम लोग को यहाँ पे जी एक्स डाल देना है। जहाँ पे भी हमारा एक्स है वहाँ पे हम लोग को जी एक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारा 2x+3 था, सो हमने 2x+3 को क्या कर दिया, यहाँ पे जी एक्स कर दिया। सो एक्स को जी एक्स कर दिया। अब जी एक्स की वैल्यू हम लोग को ये दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू डाली। जी एक्स की वैल्यू डालने के बाद नॉर्मली हमने इसको सॉल्व किया और हमारे आंसर आ गया। अब ऐसे करके आप ये बाकी गॉफ एक्स, फॉफ एक्स और गॉग एक्स निकाल सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सो चलो चलते हैं अब हमारे चैप्टर नंबर 2 के पास। सो यार चैप्टर नंबर 1 में तो हमारे पास फॉर्मूला ज़्यादा नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने पूरा समझा कि क्या क्या था। और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बहुत छोटा भी था, उससे जो क्वेश्चन आएंगे जो मैंने समझाया आप उससे अगर समझ गए तो उसको अच्छे से समझ लो, कॉपी में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, एक नए क्वेश्चन तो आना ही है। सो क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मार्क्स गेन कर सकते हो। अब हमारा जो चैप्टर 2 है मतलब ट्रिगो, साफ दिख रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो चलो देखते सारे फॉर्मूलाज। सो अब ट्रिगो के तो आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं क्लास 11 तक, बट अब आ गई हमारी इन्वर्स ट्रिगो। तो इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग का क्या है, इन्वर्स फॉर्मूलाज होंगे, मतलब कि -1 अगर पावर में लग रहा है तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्स। सो हमारी ये एक टेबल है, इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे साइन इन्वर्स, उसकी डोमेन दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी डोमेन ये है और उसकी वैल्यू ये है। सो ऐसी कॉस इन्वर्स की है, कॉसेक इन्वर्स की है, सेक इन्वर्स की है, टेन इन्वर्स की है, कॉट इन्वर्स की है। इन दोनों की जो डोमेन होती है वो नहीं होती है हमारी, जो लेकिन वैल्यू होती है वो ये होती है। मतलब अब ये π/2 का क्या होता है, मतलब 180/2, 180/2 से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर माइनस दिस से लेकर 180/2 पॉजिटिव तक है। सो आई होप आपको ये वाली टेबल समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। सो अब आप देखते हैं हमारे बाकी फॉर्मूलाज। अब आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में आपके एग्जाम टाइम पे बहुत काम आए। मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखो के लिखे हुए हैं इस चैप्टर के, सो आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले है हमारा साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो उसके बाद हमारा आता है कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला। सो कॉस इन्वर्स 1/x हमारा क्या हुआ, सेक इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स 1/x का क्या हुआ, कॉट इन्वर्स एक्स। तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। सो अब जो इसमें हमने लिखे हुए हैं बाकी 3 फार्मूलाज, वो क्या है, कॉसेक का साइन मतलब सेम है। अगर आपको कॉसेक का बोलते निकालने के लिए, कॉसेक इन्वर्स 1/x बोलते, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। देख लो, अगर जैसे मतलब ये इनको फॉर्मूलाज को बस उल्टा कर दिया है। सो इन तीनों को अगर आप याद करना ना चाहो तो आप इन तीनों को ही
याद कर सकते हो, आपके लिए सही रहेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स का हमारा क्या बनेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, साफ सीधी बात है। और टेन में सेम होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉस एक्स में भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। और सेम यहाँ पे अब जो ये हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, अब इसमें क्या होगा, कॉस सेक और कॉट, इन तीनों में क्या लग जाएंगे हमारे, पाए। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, सेम सेक और कॉट के साथ है। सो अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक इसमें क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब अब इसमें प्लस होने लग गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन और कॉस का जब एडिशन होएगा तो हमारा क्या बनेगा, पाई बाय टू। सेम, अब पाई बाय टू तो इन तीनों में ही बन रहा है, लेकिन हमारा क्या क्या ऐड होंगे, कब बनेगा, साइन प्लस कॉस, टेन प्लस कॉट, कॉसेक प्लस सेक। सो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, मतलब इन्वर्स आपको पूरा एक्स याद करने की, पूरा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप समझो, साइन कॉस के साथ पाई बाय टू बनेगा, टेन कॉट के साथ होगा तब पाई बाय टू बनेगा, कॉसेक सेक के साथ होगा तब पाई बाय टू बनेगा। और बात है हमारे फोर्थ टॉपिक पे, इसमें हमारा टेन से रिलेटेड है। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जब हमारा होगा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। आ सकता है फॉर्मूला ये, अगर आप लोगों का कहीं पे भी क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया, सो आप लोगों को अगर कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं आता, आप फॉर्मूला लगाओगे, उसके आपको आधा नंबर, एक नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा। सो उसके लिए एक ही बात है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो, ताकि आप बाद में एक ही शीट उठाओ और उसमें से आप लोग सारे फॉर्मूले याद कर पाओ। सो अब इसके बाद आता है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस, अभी हमने पढ़ा टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स टेन इनवर्स वाई। सो अब इसमें माइनस आ गया, माइनस में हमारा क्या है, सेम फॉर्मूला है, इसमें हमने माइनस और प्लस ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई कर दिया। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस, अब आपको यहाँ पे दोबारा से सेम फॉर्मूला ये आ गया, मतलब क्वेश्चन सेम आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी फॉर्मूला जो है वो चेंज हुआ है, बट इसमें जैसे पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, जब एक्स वाई जो है हमारे वन से बड़े हों। वो कब लगेगा, जब एक्स और वाई वन से छोटे हों। सो एक्स वाई अगर बड़े हैं सो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक पे, जो कि लास्ट भी है इस चैप्टर का। अब इसमें टू टेन इनवर्स एक्स है हमारा। सो इसका क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कब लगेगा, जब हमारा जो एक्स है वो वन से इक्वल टू या फिर छोटा होएगा। अब सेम फॉर्मूला ये टू टेन इनवर्स एक्स, इसमें कॉस के साथ है। अब अगर हमारा जो एक्स है वो जीरो से बड़ा हुआ या इक्वल हुआ तब ये लगेगा कॉस वाला। और टेन वाला टेन में कब लगेगा, जब माइनस वन एक्स और ये, मतलब ये सिचुएशन जब बनेगी, हमारा एक्स बीच में है वन और माइनस वन के, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला लगेगा टेन और टेन वाला। सो अब चलो चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि है मैट्रिसेस। अब इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे हमारे जो मैट्रिस होते क्या, आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हो, ट्रिगो वगैरह, अपने रिलेशन फंक्शन, तो वो तो 11th में हमने उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर रखा है। और अब जाता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एकदम नई टर्म है आप लोगों के लिए, इसमें भी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या है। इसमें थोड़े बहुत लास्ट के टॉपिक्स छूटेंगे, लेकिन मेन फार्मूलाज वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सो ये जो आपकी मतलब एक मैंने लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे अब नंबर आ सकते हैं 2 3 5 -1 -2 5 4 3, मतलब कुछ भी नंबर आ सकते हैं। अब इनकी जो प्लेसिंग है, इनकी जो हमारी नंबर हम लोग कह सकते हैं A1 1, मतलब इसकी जो रो है और कॉलम है उनकी हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है 1 1 1 2, मतलब कौन सी रो है और कौन से कॉलम है। अब जो पहले वाला है वो क्या हुआ, हमारी रो, जैसे कि सारे फर्स्ट रो में है। अब इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे रो, वो हम बाद में समझेंगे। सो ये हो गया हमारा, ये होगी रो और ये हो गया कॉलम, मैंने एरो बना रखे हैं आपके। सो इसमें जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो तो 1 1 1। अब यहाँ पे ये जो अगर आप देखेंगे 1 2 3, सो 1 2 3 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि कॉलम्स चेंज हो रहे हैं आपके, ये 1 2 3। चलो बाकी हमने जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो समझते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों के 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आप इनमें फंस सकते हो। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको अच्छे से समझो। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स हमारे मतलब जो ये हो गया, ये हमारी, मैंने जैसे अभी लिखा भी हो यहाँ पे, ये हमारी होगी रो। और कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारी ये वाले होते हैं। सो अब देख सकते हो, रो के लिए हमने ऐसे कर लिया, कॉलम के लिए हमने ऐसे कर लिया। सो रो एंड कॉलम हमारे हो गए। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ रो है इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तब जाके हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। और जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपको जीरो देख के समझ ही आ रहा हो कि सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं
2 3 5 की जगह 0 होनी चाहिए, तब जाके आपका जीरो मैट्रिक्स बनेगा। इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हमारा होता है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हों, सिर्फ डायगोनल मतलब ऐसे, तो हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हों लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3, तो वो हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? ऑल जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब जैसे अभी हमने देखा कि हमने ऐसे बोला 1 2 3 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 1 1 1 मतलब तीनों सेम हुए, 2 2 2 3 3 3 ऐसे हुए, तभी जाके हमारा बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। और बाकी सारे जीरो ही होने चाहिए, डायगोनल वाले 1 1 1 2 2 2 ऐसे होने चाहिए। 7th पॉइंट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम लोग आई करके भी बोलते हैं। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर 1 1 1, जैसे मैंने अभी बताया 1 1 1 होने चाहिए, 1 1 1 अगर हुए तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमारा स्केलर में नहीं जुड़ेगा। 2 2 2 हुआ तो हमारा स्केलर में जुड़ेगा, 3 3 3 4 4 4 जो भी हुआ वो स्केलर में होंगे, लेकिन 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी जो रो जो है, मतलब जैसे हमारी रो हो गई, मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये रो है, अगर यहाँ पे हम दोबारा बनाया से, सो हमारी जो रो है ये हम लोग कॉलम से चेंज कर दें, मतलब जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 को हम 1 2 3 मान ले, और ऐसी सारे एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर दे, सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रो मान ले, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक। सो ट्रांसपोज का हमारा क्या, अगर हम लोग जो सिंबल वगैरह कहें, ए की पावर में टी, ए की पावर -1 या फिर ए की पावर में कॉमा। सो अब देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव में क्या होता है हमारा, अगर -a है सो मतलब पूरा जो हमारा एलिमेंट होगा ये, जैसे हमने बनाया, अगर ये पूरा सब माइनस में है सो हमारा बन जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। सो अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर आपका जो, अब ए जो है, ये ए हम लोग का जो, ये अभी हमने ऐसे ब्रैकेट बनाया ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को सबको मिला के, मतलब इनको बोलते हैं हम ए, मतलब इस पूरे को हम ए बोलते हैं। सो हमारा अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आया, आपका क्वेश्चन मिलेगा उसमें बोलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सो ए ट्रांसपोज आप निकालोगे, अगर वो ए के ही इक्वल आ रहा है सो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अगर क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, अगर आपने जैसे ट्रांसपोज निकाला पूरे उसका, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो नेगेटिव में आ रहा है सो आपका क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, मान लीजिए आपको दे रखे हैं ऐसे करके सारे एलिमेंट्स और उसको बोला है एडिशन करना है, सो आपको कुछ नहीं करना, सबको मिला देंगे, ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब आपका जो पूरा ये कि एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट से आप बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ एक से, पूरे उससे नहीं, सिर्फ एक किसी से, मान लीजिए 1 2 3 किसी से भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इससे तो आप समझ रहे हो कि जैसे हमने ऐड किया वैसे सारे मैट्रिक्स को सबके साथ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें हम लोग की कैसे होती है, जो हमारी ये है ये होगी पहले इसके साथ, ये पूरी इसके साथ, ये पूरी इसके साथ, फिर ये सेकंड वाली हमारी जो है रो वो इस कॉलम के साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर थर्ड वाली इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब एल शेप टाइप बनती है हमारी, तभी मैंने यहाँ पे ऐसे बना रखा है। फर्स्ट तो हमारा यही होता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सेम सेकंड और थर्ड के साथ भी करेंगे, तो तब जाके हमारे जो आंसर आएगा वो बनेगा। फाइनल आंसर बहुत बड़ा होता है ये वाला क्वेश्चन, सो फाइनल आंसर जो बनेगा वो नॉर्मल इसी फॉर्म में बनेगा, जो हमारा 3 × 3 की फॉर्म है, और आपका आंसर आ जाएगा। सो चलो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखे हुए हैं, जैसे 1 मार्कर में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। ए प्लस बी का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। दूसरा है हमारा के कांस्टेंट होगा, यहाँ पे के ए का इन्वर्स क्या होगा, के ए और इन्वर्स, मतलब ब्रैकेट हट गया लेकिन सेम रहा है। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। ए इन्वर्स इन्वर्स, इन्वर्स इन्वर्स को यहाँ पे एक तरीके से काट दो या जो भी मर्जी कह लो, लेकिन अगर ए का इन्वर्स है, अगर उसका भी इन्वर्स कर दोगे आप, सो क्या होगा, ए ही आ जाएगा आपका। अब कम्यूटेटिव क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों को बोलेंगे हम लॉ भी लिखा हुआ है मैंने, कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ, ये एडिशन के होते हैं। तो क्या है इसमें, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये लॉ है। लॉ का मतलब आपको पता ही होगा कि हर जगह अप्लाई होगा, मानना ही पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या है, ए प्लस बी यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ पे बी प्लस सी ब्रैकेट में, और ये दोनों इक्वल होंगे। सो कौन कहता है, एसोसिएटिव लॉ। सो अब हमारी जो एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या है हमारी 7th प्रॉपर्टी, जिसको कह सकते हैं के ए प्लस बी इक्वल्स टू के ए प्लस के बी, मतलब इसको हम लोगों ने के को एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, के प्लस एल ए। सो इसमें भी सेम हुआ, के ए प्लस एल ए, ये भी इजी थी। ए बी अगर ब्रैकेट में है और सी, मतलब ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो क्या बनेगा हमारा, ऐसे वन इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा और बी सी ब्रैकेट में आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ए बी प्लस सी, इसका क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी, इसका हो सकता है, जैसे ए बी प्लस ए सी, ये तो ईजी है।
ए प्लस बी को अगर हम लोग सी से करेंगे सो क्या बनेगा, ए प्लस बी को अगर सी से करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, ये भी बहुत ईजी था। सो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इसी चैप्टर के बता दूं, मैं बाद में आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बट अगर इसी चैप्टर के बताऊं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और हमारा जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दो टॉपिक हैं, इनमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, जो कि 6 मार्कर वगैरह में हम लोग देख सकते हैं और आते हैं हर साल। मेरे साथ जो मेरा टाइम था बोर्ड का उसमें भी आए थे, सो इस साल भी आएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, खत्म करते हैं इस वीडियो को। लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इनको फॉर्मूलाज को नोट कर पाएँ। थैंक यू।